हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। आपको ये पता होगा कि यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें यूपी से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए क्लास को इन तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास ये सेट 1 है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट सेट्स की आपको क्लास देखने को मिलेगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आप मैप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वो कैसे क्वेश्चंस होंगे उनको हम आगे देखेंगे। अगर हम इंडिया के मैप में देखें अपने प्यारे देश भारत में, तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख पाएंगे, यहाँ सिचुएटेड है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग आंसर करिएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जनपद या जिला है जिससे 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं या करता है? वो कौन सा जनपद है या वो कौन सा जिला है? अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इकलौता ये ऐसा जिला है जिससे 4 अन्य राज्यों की सीमाएं साझा करती हैं या स्पर्श करती हैं, छूती हैं। वो कौन सा जिला है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया या चंदौली। आप सभी लोग आंसर करिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र। अगर आप इस मैप में देखें तो ये सोनभद्र है और सोनभद्र से संबंधित जो इसके बॉर्डर है, इस बॉर्डर में आप देखेंगे इधर एमपी हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, इधर झारखंड हो गया और इधर बिहार हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 4 राज्यों की सीमा जो है सिर्फ एक जनपद से यहां पर टच करती है, स्पर्श करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे उससे पहले आपको बता दें, हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पे आपको पेड क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं आपकी एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो एक बार ऐप को डाउनलोड करके जरूर वॉच करें, जरूर डेमो क्लासेस देखें। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, स्मार्ट नोट्स चाहिए, तो वो भी आप ऐप से भी और हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? और इसका तो आंसर आप दीजिएगा ही, साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि नोएडा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसका फुल फॉर्म जो है वो आप हमें कमेंट करिएगा। अब ये बताइए किस जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? राज्य पुष्प या राजकीय पुष्प, इस तरीके से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग ऑप्शन देखिए और आंसर करिए, कमल, वाटर लिली, गुलाब या पलास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पलास का फूल जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत के मानक समय के रूप में जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को जो माना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो उत्तर प्रदेश में डैश से होकर गुजरती है। एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। वो बेसिकली कहां से होकर गुजरती है? तो वो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं होगा तो नैनी होगा, जो नैनी और ब्रैकेट में लिखा होगा प्रयागराज, तो आप उसे टिक करेंगे। यानी ये दोनों अल्टरनेट है, दोनों को माना जाता है और इनमें कभी कभार नैनी दिया रहेगा या मिर्जापुर, तो आप इस तरीके से आप एग्जाम में अपने आंसर को टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है, यानी जो सही नहीं है? उनमें राज्य जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है या राज्य वृक्ष है वो अशोक है। राज्य पक्षी जो है वो सारस क्रेन है, सारस या क्रेन। राज्य जो फूल है वो या पुष्प है वो पलाश है। और राज्य पशु जो है वो नीलगाय है। इसका राइट आंसर आपको हमें बेमेल छांटना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो राज्य पशु है वो नीलगाय नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताएं। तो वो होगा बारहसिंहा। आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंहा है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये बेमेल था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि आपके एंड में लिख दिया जाएगा नहीं है और कुछ लोग जल्दी से पढ़कर स्थित है करके टिक कर लेते हैं। वहां पे गलती ना करिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में करके बताइए कि स्थित नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या नहीं है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी और जौनपुर जो है, ये सभी जो हैं, अगर इन तीनों की बात की जाए तो ये सब गोमती नदी के तट पर हैं, लेकिन जो अयोध्या है ये सरयू नदी के तट पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा जो है हरियाणा से नहीं लगती है? अब इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा कि हरियाणा जो है उससे कौन किन किन राज्यों की सीमा लगती है। ये हरियाणा है। यहाँ पे आप देखिए मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर गाजियाबाद का कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पे मैच करेगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर या बुलंदशहर, व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन मैप से आप समझेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। अगर हरियाणा राज्य से बात करें तो 6 जिलों से इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। उनमें से जो नहीं है वो है बुलंदशहर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? अब प्रतीक चिन्ह क्या है ये आप यहां पर भी देख पाएंगे। जो इसका प्रतीक चिन्ह ये है, इसमें क्या नहीं है आप एक बार इसको देख लीजिए और फिर ऑप्शन देखिए और आंसर करिए। तीर, धनुष, मछली या मोर? तो इसमें आप देखेंगे तीर, धनुष और मछली का प्रयोग तो है चिन्ह में, राज की चिन्ह में, लेकिन मोर का प्रयोग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से सीमाओं को स्पर्श करता है, या ऐसा कौन सा राज्य है जिससे अधिकतम राज्यों की सीमा लगती है? राइट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। इससे टोटल 8 राज्यों की एक केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरी की सीमाएं जो हैं वो लगती हैं, और ये भारत का जो है अधिकतम राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य भी है। इसमें एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है नेपाल से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उससे पहले बता दें कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिससे आपके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्लासेस की अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। आप अगर हैं टेलीग्राम पे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का जो है उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? अब ये आप सभी लोग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है मनोज सिन्हा। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? आप इजिली बता पाएंगे, वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, JNK। ऑप्शन सी। अब इनकी नियुक्ति किसने की थी? तो उस समय के जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा हुई थी। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो प्रथम स्थान है, लेकिन जब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है पूरे भारत भर में, भारत के राज्यों में, वो चौथे स्थान पे आ जाता है, यानी 4th नंबर पे आ जाता है। अगर हम इसको और डिटेल में समझे जाने, पहले नंबर पे आएगा आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पे आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र, और चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। यानी ये आपका हो गया क्रम जो है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगले क्वेश्चन को आप देख पाएंगे, किस शहर को खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है? और ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की जा रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें, तो वो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा को जो है खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर लकड़ी के खिलौने के नाम से वो चित्रकूट को जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसको हम लोग आगे अगले सेट्स में भी देखेंगे, आगे भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे। और राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ हमने अभी देखा कि 8 राज्यों की सीमा जो है वो लगती हैं, साझा होती हैं। उनमें अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद आप झारखंड हो गया और बिहार हो गया, और उत्तराखंड जो है यानी
उत्तराखंड। ये 8 राज्य हैं, लेकिन सबसे कम जो सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो यहां पे आप इजीली समझ पाएंगे वो मैं क्या बताना चाहता हूं। यहां पे आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये बहुत एक छोटी सीमा जो है ये हिमाचल प्रदेश से टच करती है उत्तर प्रदेश की। और यहां पर भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम पतला सा छोर है, और ये सहारनपुर जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर हमने 13 देखा, 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहां पर सही सुमेलित एक साइड आपका शहर और नगर दिया है, दूसरे साइड नदी दिया है, बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। अब इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जौनपुर जो नदी है वो गोमती नदी के तट पर है, और यहां पर सही दिया है, इस वजह से सुमेलित नहीं है बताना था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है, पीतल नगरी भी कहा जाता है। वो कौन सा जो है वो कौन सा शहर है, आपको बताना है, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर या मुरादाबाद। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद। ऑप्शन डी मिर्जापुर जो है वो कालीन के लिए फेमस है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यूपी जीके में। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन नाम में से एक है वो है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यानी यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस, और इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत, यानी आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। फिर इसको आगे चलकर ये आगरा और अवध नाम हटा के संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा, और फिर उसके बाद जो है 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, और यानी नाम परिवर्तित जो अभी तक चलन में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख पाएंगे, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो जो राजकीय कार्य हैं, जो ऑफिशियल वर्क हैं, उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के डैश ब्लैंक जिले में स्थित है, किस जिले में है। तो आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कानपुर। ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कानपुर में है। एकाना स्टेडियम जो है वो लखनऊ में है। और आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनको याद रखें। और अभी वाराणसी में एक स्टेडियम बन रहा है, उसका कोई इस तरीके से अभी प्रॉपर नामकरण नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा यमुना नदी के तट पर स्थित है, सिचुएटेड है। वो कौन सा शहर है जो यमुना नदी के तट पर है, मथुरा, आगरा, वाराणसी या लखनऊ। जब हम बात करेंगे यमुना नदी के तट पर, तो यहां पर आप आंसर क्या करेंगे, जल्दी से आंसर करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और यहां पर इसके आंसर दो दिख रहे हैं। यहां पर आगरा जो है वो यमुना नदी के तट पर है, मथुरा भी आ जाएगा, वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर, लखनऊ जो है वो गोमती। इस प्रकार से हम लोग राइट आंसर ऑप्शन बी को करेंगे। यहां पे दोनों हो सकता है, ए और बी, यानी बी पे हम जाएंगे, हो सकता है मिस टाइप हो यहां पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल में संयुक्त प्रांत के नाम से जो जाना जाता है, वो पहले गवर्नर कौन थे। जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो थी सरोजनी नायडू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर आप बहुत डिटेल में जाएं तो इनका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर ये लगभग इनका 1949 तक रहा, 2 सालों तक इनका लगभग कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कितने सदस्य हैं और विधानसभा का संरचना जो है वो कितनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन आप सभी लोग ऑप्शन देखिए और आंसर करिए। ए बी सी डी में से जल्दी से बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 403 जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी 403 विधानसभाएं हैं, विधानसभा क्षेत्र भी हैं। एक जो है वो आंग्ल भारतीय नामित किया जाता है, लेकिन अब जो है ये नामित नहीं किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी को ही करेंगे हम लोग कि 403 जो है वो सदस्य होते हैं।
अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये कौन थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यही कथन इनके बारे में सत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। उन 8 राज्यों में से नाम दिया है, हमें बताना है। जैसे देखिए, अब इसको एलिमिनेशन मेथड भी हम लगा सकते हैं। पंजाब से नहीं है, पंजाब वाले ऑप्शन को हम हटा लेते हैं। यहां पे पश्चिम बंगाल आ गया, तेलंगाना आ गया, इसको हटा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड और राजस्थान, यहां पर छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। अब यहां पे तो हाँ देखिए, यहां इसमें भी पंजाब दिया है, इसको भी हटा लिया, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये 4 ही राज्य दिए हैं, लेकिन इनकी सीमाएं जो है वो लगती हैं उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, और ये सबसे पुराना शहर कहा जाता है, हिंदू अध्यात्म का गढ़ कहा जाता है, वो है वाराणसी। वाराणसी जो नाम है वो वरुणा और अस्सी नदी के नाम पर जो है ये रखा गया है, वरुणा और अस्सी नदी के नाम पर, और इन्हीं को मिलाकर वाराणसी शब्द जो है इजाद किया गया और वो प्रयोग में लाया गया। इसी का प्राचीन नाम जो है वो काशी है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। 80 या 80, वैसे 80 है, लेकिन कहीं कहीं पे 80 भी लिखा होता है, तो ये एक फैक्ट इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। बंगीरा पर्वत शिखर पर क्या स्थित है, अलीगढ़ किला, रानी झांसी का किला, देवगढ़ फोर्ट या रामनगर फोर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो रानी जो झांसी का जो किला है वो बंगीरा पर्वत के शिखर पर स्थित था, है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, लखनऊ, मथुरा, झांसी या वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से बताएं, तो वो हो जाएगा यमुना। यमुना पे मथुरा का हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में एक मिसटाइप था, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगर हम यही बात करें वाराणसी की, तो गंगा, लखनऊ की गोमती, ये हमने फैक्ट इससे रिलेटेड हम लोग जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है, यानी उत्तर प्रदेश की एक और आधिकारिक राजभाषा है, वो कौन सी है, अवधी, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत। आप सभी लोग जल्दी से राइट आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा उर्दू, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको 1989 में घोषित किया गया था दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो गलत टिक करते हैं, वो संस्कृत या इंग्लिश पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये जीके जीएस का एक पॉपुलर क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो नवंबर सन 2000 में जो है वो यूपी से जो है आज का जो उत्तराखंड है वो कभी यूपी का भाग हुआ करता था। अगर हम मैप में देखें यहाँ पर, तो आप इसे समझ पाएंगे, जो यहां पर देख पाएंगे, कभी ये पूरा भाग उत्तर प्रदेश कहलाता था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को जो है ये उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, फिर आगे चलकर 7 साल बाद 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। ये एक फैक्ट आप इससे संबंधित ऐड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां अवस्थित है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका कानपुर में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 29 आपने देखा। अगला क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तराखंड करता है, बिहार करता है, छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं लगती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है। जो फॉरेस्ट एरिया है वो है ही नहीं किस शहर में, या आप शहर कह लीजिए जिला, तो यहां पर झांसी, मिर्जापुर, जौनपुर या हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर में जो है वो किसी भी प्रकार का हमें वन क्षेत्र देखने को नहीं मिलता है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी है। आम्र मीन्स आम की राजधानी। तो आम की राजधानी किसे कहते हैं, तो वो
मलिहाबाद को कहते हैं। मलिहाबाद के आम बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वही मुरादाबाद को जो है वो हमने अभी ऊपर देखा, पीतल नगरी जो है। बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो 9, जिनमें से 8 अन्य राज्य हैं और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और ये हमने ऊपर देखा था जब हम इस मैप को हमने देखा था, तो उस समय हमने ये सारी संख्या को समझा था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया, एक हो गया 9 दिल्ली, और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल से। तो इस प्रकार से जो है यूपी से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है या थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें राइट आंसर आपको दिखेंगे अखिलेश यादव जी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित हैं। अब वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? नागा, नाथ, कालमुख या माधव? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग इजिली गेस कर पाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, और ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? तो जिलों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में वो है 75, 75 जिले हैं। 18 जो है वो मंडल है, इसे भी आप याद रखेंगे, 18 मंडल 75 जिले। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है, यानी पूर्व दिशा में है? तो पूर्व दिशा में जो है वो बिहार है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ये सिंपली मैप से क्वेश्चन है, अगर आपको पता है, देखे हैं, ध्यान में है तो इजिली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो अवधी या मुगल व्यंजन जो है उनके लिए ऑब्वियस सी बात है वो प्रसिद्ध है लखनऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? हरियाणा है, बिहार है, एमपी है, लेकिन उड़ीसा जो है ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो उत्तराखंड को छूती है, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना को नहीं छूती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अब यहाँ पे राज्य वृक्ष जो है वो ऑप्शन डी अशोक है, और इसको भी हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। जब पक्षी की बात होगी तो उसमें सारस होगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई थी? जो राजस्व परिषद है उत्तर प्रदेश का, इसकी स्थापना जो है किस जिले में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, और वर्तमान में जिसे प्रयागराज नाम से अब हम जानने लगे हैं। और ये की गई थी सबसे पुराना 1831 में ही इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के नाम से अब जाना जाने लगा है, और हालांकि ये पुनर्गठन हुआ था 24 जनवरी को, इसलिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा है। और इसकी शुरुआत कोई बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत जो है वो 2018 से हुई है। ठीक है, 2018 से मनाया जाने लगा है, मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ऑल जो पूरे भारत भर के, अगर भारत के मैप की बात करें तो भारत के कितना प्रतिशत जो है वो आपका, यहां पे मैप ये हो गया, ठीक है। इसका यूपी जो है वो कितना प्रतिशत है बेसिकली आपको ये बताना है, तो वो 7.33% है। ये है
क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पर जनसंख्या का भी पूछ सकता था। अगला क्वेश्चन है 46 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया है, उसको अपनाया है? तो क्या ये बुलंद दरवाजा में है, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा या दिल्ली गेट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो रूमी दरवाजा हो जाएगा। रूमी दरवाजा में ऐसी डिजाइन देखी गई और उसी से ये जो हमारा चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, उसमें इसको जगह दी गई और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसा आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो वो हो जाएगा, आप ऑप्शन देखेंगे, हमीरपुर, हरदोही, हाथरस या हापुड़? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हापुड़ जो है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहीं पर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब अगर आपको मैं इस क्वेश्चन को अगर मैप से दिखाता तो ज्यादा आप इसको समझ पाते कि नहीं करता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो आप इस मैप को देखिए। अब यहां पर जो है आप देखेंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, यहां पर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जो है, ये इतने जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और हमसे पूछा गया है नहीं। 48 का हम देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या थे। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुशीनगर जो है, इस ये नेपाल से साझा नहीं होता, बाकी जो है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियां, धनुष, तीर या मोर? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आई थिंक, तो मोर नहीं है, बाकी आपने देखा ही। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मोर, सारस, तोता, कोयल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सारस, क्रेन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अभी आपने इस क्लास में 50 में से यूपी जीके में कितने क्वेश्चंस आपने किए, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एग्जाम के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इन तक जरूर देखा होगा। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आप देखते एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो आप रिकॉल कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम इस सेट में ऐड करेंगे, जो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछे गए हैं, इसलिए वो क्लासेस भी इंपॉर्टेंट होगी। आई होप आपने आज इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।